अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ज़ुख़्रुफ़ुल कुरान चैनल। आज मेरे बयान का मौजू है नामहरम को छूना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी शख्स के लिए ये बेहतर है कि इसके सर में लोहे की कील ठोंक दी जाए बजाय इसके कि वो किसी नामहरम को छुए। नामहरम से मेहंदी लगवाना, नामहरम से मेकअप करवाना और नामहरम से चूड़ियाँ डलवाना, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। चूड़ियाँ लेते वक्त चढ़ाने के लिए अपने हाथ मर्दों यानी कि दुकानदार के हाथ में ना दिया करें। मुस्लिम बेटियां, मुस्लिम बहनें जो हैं, इनका हाथ पकड़ने का हक किसी और को नहीं है सिवाय इनके महरम के। आप साइज़ बताएं, चूड़ियाँ लेकर घर आएं और अपनी अम्मी से या घर की किसी बुजुर्ग खातून से चूड़ियाँ डलवाएं, क्योंकि उनको ज़्यादा तजर्बा होता है और वो इन कामों में माहिर होती हैं। फिर भी अगर कोई बड़ा ना हो तो साबुन या शैम्पू हाथों पर लगाकर चढ़ा लें। कुछ लड़कियां बहुत समझदार, तेज़ बनती हैं, लेकिन अक्सर देखने में आया है कि वो भी दुकानदारों से चूड़ियाँ चढ़वा रही होती हैं। आपके लिए एक सिंपल सा हल है कि आप चूड़ियाँ घर लाएं और ख़ुद ही पहने। इसके अलावा मैंने खुद देखा है कि बहुत पढ़ी लिखी ख़वातीन जिन्होंने उबाया पहना होता है, वो भी दुकानदारों से चूड़ियाँ चढ़वा रही होती हैं और ये सब कुछ देखकर बहुत दुख होता है, बहुत अफसोस होता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम मुस्लिम हैं, हम अपने हाथ गैरों के हाथ में क्यों दें चूड़ियाँ चढ़ाने के लिए। और इसका इतनी बड़ी वईद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से किसी शख्स के लिए ये बेहतर है कि इसके सर में लोहे की कील ठोंक दी जाए बजाय इसके कि वो किसी नामहरम को छुए। इतनी सख्त वईद होने के बावजूद ये गुनाह बहुत आम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।